Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture और यहाँ पे हम यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से रिलेशन से कंसर्न्ड एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं. Show that the relation R in set of real numbers are defined as R is the set containing ordered pair A, B such that A is less than or equals to B is reflexive and transitive but not symmetric. ओके तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि R एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स R पे डिफाइंड है. ठीक है, और रिलेशन R की डेफिनेशन हमें क्या बोला है कि उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर A, B होंगे जहाँ पे A या तो B से छोटा हो या उसके बराबर हो, और A और B क्या होंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स R के एलिमेंट्स. ओके तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा पर सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. ओके तो किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं? जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स A सेट ऑफ रियल नंबर्स R में होंगे उनके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि A, A R में है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक एलिमेंट A जो होगा वो अपने आप के बराबर होगा. अब जब वो अपने आप के बराबर है इसका मतलब वो हमारी रिलेशन की डेफिनेशन A लेस देन और इक्वल्स टू B को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एज A इज इक्वल्स टू A इट वुड इम्प्लाई A, A बिलोंग्स टू R. और अगर A, A रिलेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. ओके तो पहली चीज तो हमें यही प्रूव करनी थी कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की. ठीक है, अब किसी भी एक रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं? जब अगर A, B रिलेशन में हो और B, C रिलेशन में हो तो फिर कंपल्सरीली A, C भी रिलेशन में होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन होती है, वो हम मान लेते हैं कि A, B रिलेशन में है और B, C रिलेशन में. अब अगर A, B रिलेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इससे क्या मिलेगा हमें कि A इज लेस देन इक्वल्स टू B. और अगर B, C रिलेशन में है तो इससे हमें क्या मिलेगा कि B इज लेस देन इक्वल्स टू C. ठीक है, तो अगर तीन नंबर्स हैं A, B और C, A B से छोटा है या उसके बराबर है और B C से छोटा है या उसके बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A भी कंपल्सरीली हमेशा क्या होगा? या तो C से छोटा होगा या उसके बराबर होगा. और अगर ऐसा है तो हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं कि A, C भी रिलेशन में है. तो अगर A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है तो A, C भी कंपल्सरीली रिलेशन में होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे. फिर अगली बात है हमारे पास कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. ओके सिमेट्रिक कब होता है? सबसे पहले उससे हम स्टार्ट करेंगे. किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब अगर A, B रिलेशन में हो तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए. ठीक है, अब अगर A, B रिलेशन में है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं उसके लिए. मैं कह देती हूँ कि 2, 4 रिलेशन में है. ये रिलेशन में क्यों है? बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4. ठीक है, बट यहाँ से हम कभी भी ये बोल सकते हैं क्या कि 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2. 4 तो ना 2 के बराबर होता है ना उससे छोटा होता है. तो मतलब 2, 4 रिलेशन में है लेकिन 4, 2 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, हम प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. ओके जब हमें नॉट प्रूव करना होता है तो हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी उसे पुट कर सकते हैं. ओके यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड. I hope you understood the explanation. Thank you.